नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। तीसरा एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे कि जनता की अनुभूतियों को कैसे नष्ट किया जाए, ये इसकी कैसे विशेषता है और इस पर कैसे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। भारत की जनता की एक सामान्य विशेषता रही है और कि वो सेक्युलर मनोदशा में रही है। धर्मनिरपेक्ष उसकी जो है चिंताधाराएं रही हैं, मनोदशा रही है, आदतें रही हैं। नरेंद्र मोदी बस इस सुचिंतित ढंग से जनता की इस धर्मनिरपेक्ष मनोदशा और लोकतांत्रिक मनोदशा को और उससे जुड़ी हुई अनुभूतियों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। उसके अनेक पक्ष हैं, लेकिन उसका सबसे जो खतरनाक पक्ष है उसकी तरफ में आपका पहले ध्यान यानी नरेंद्र मोदी को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप नरेंद्र मोदी को आइडियोलॉजिकली न जानते हो। नरेंद्र मोदी पर बात करने के लिए यह जरूरी है कि नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजिकल पहचान आप सुनिश्चित करें। जो लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी को बिना आइडियोलॉजी के पहचाना जा सकता है, वे गलतफहमी के शिकार हैं। नरेंद्र मोदी को आइडियोलॉजी के बिना, ये जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है, राहुल गांधी सही कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने वैचारिक हमलों के जरिए और प्रोपेगेंडा के जरिए जनता के मस्तिष्क को एक तरह से पंगु बना दिया है। और अगर मुझसे पूछे तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल का सबसे बड़ा क्राइम है। और इस पूरे प्रसंग में जो चीज ध्यान देने की है वो ये कि पहले ये था कि ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं थी, नरेंद्र मोदी से भी ताकतवर नेता थे बीजेपी के और बढ़िया बढ़िया नेता थे। लेकिन उनकी ये अप्रोच नहीं थी कि अगर संसार में रहना है, भारत में रहना है, लोकतंत्र में रहना है तो नरेंद्र मोदी को मानो, नहीं मानोगे तो रह नहीं सकते। अगर लोकतंत्र में रहना है तो यह मानो कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। एक व्यक्ति के नाते नागरिक के पास में यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह ये तय कर सके कि वह किसे माने किसे न माने। लेकिन जो पिछले 10 साल से जो सूचना और झूठ और फेक न्यूज, इन तीन का जो बम्बार्डमेंट है, बमबारी है जनता की चेतना पर, उसने जनता की संवेदनशीलता को एकदम नष्ट कर दिया है। और ये मुझसे पूछे तो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा अपराध है। आप किसी को चाकू मारे उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध है ये, किसी को गोली से उड़ा दें उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध है कि आप लोगों को मस्तिष्क के स्तर पर, सोचने के स्तर पर आप पंगु कर दें। और ये जो प्रोपेगेंडा मॉडल है नरेंद्र मोदी का, इसने क्या किया है कि लोगों की देखने और समझने की क्षमता उसे एकदम नष्ट कर दिया है। हम जब झूठ बोलते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, जिससे बोल रहे हैं या जो सुनेगा इसे वो उसके ऊपर असर क्या होगा। कहते हैं ना, बच्चों के सामने झूठ मत बोला करो, बच्चे बुरी बात सीखेंगे। नरेंद्र मोदी पूरे देश के सामने, नरेंद्र मोदी के चंटू मंटू पूरे देश के सामने झूठ बोलते रहते हैं, अहरनिश झूठ बोलते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अहरनिश झूठी न्यूज का प्रसारण करते रहते हैं। मजाल है कि इस झूठ को नरेंद्र मोदी रोक दें। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ ना बोले। नरेंद्र मोदी का चंटू मंटू जो उनका मीडिया गैंग है वो झूठ ना बोले। ये जो झूठ बोलना है ये एक तरह से जनता के खिलाफ किया गया
सबसे जघन्य अपराध है। और इसने क्या किया कि जनता को एकदम दिमागी तौर पर पंगु बना दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि जनता की जो ज्ञानात्मक संवेदनाएं उन्हें उसने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया है। और ये जो ज्ञानात्मक संवेदनाओं का क्षतिग्रस्त होना, जब किसी को ये साहस हो कि वो ये कहे कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, तो अब स्थिति ये होती है कि नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ में एक्शन में चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी के चंटू मंडू एक्शन में चले जाते हैं। वो झूठ को नहीं रोकते, बल्कि झूठ को जो उजागर करता है वो कहते हैं कि ये अपमान कर रहा है राष्ट्र का। नरेंद्र मोदी अपने को राष्ट्र से कम नहीं समझते। और ये जो अपने को राष्ट्र समझना और राष्ट्र के आधार पर अपना जो विपक्ष है या जनता में जो लोग आलोचना करते हैं उनको देशद्रोही समझना, ये अपने अपने मतलब जिसे कहे कि सबसे गैर जिम्मेदार राजनेता की भूमिका है। पहले यह था कि लोग नेता झूठ बोलते थे तो शर्माते थे। अभी स्थिति एकदम बदल गई पिछले 10 साल में। जो नेता झूठ बोल रहा है वो सीना तान के झूठ बोल रहा है, वो शर्माता नहीं है, वो संकोच नहीं करता, वो झूठ बोलने को अपराध नहीं मानता, वो इसके लिए माफी नहीं मांगता, बल्कि वह सीना तान के कहता है कि गर्व से कहो हम झूठ बोल रहे हैं। वैसे ही है जैसे कोई संस्कार नहीं मानेंगे लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो किसी ऋषि मुनि के उपदेशों को नहीं मानेंगे, वो हिंदुओं के जो शास्त्रों में वर्णित 16 संस्कार या 32 संस्कार हैं उनको नहीं मानेंगे, लेकिन कहेंगे गर्व से हम हिंदू हैं। इसे कहते हैं फेक। प्रोपेगेंडा में फेक, जीवन में फेक और उद्देश्य में फेक। और ये एक ऐसी फेकनेस है जो कि मतलब सीना तान के बोली जा रही है। एक अन्य चीज है जो कि इस पूरे प्रसंग में उभर के आई है, वो ये कि नरेंद्र मोदी अकेले झूठ बोले समझ में आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक पूरा गैंग तैयार किया है, सिस्टम बनाया जिसमें करीब 30-32 हजार लड़के काम करते हैं। अगर मीडिया में आई हुई खबरों को हम विश्वास करें तो। और ये जो इस तरह की जो गैंग है पूरा का पूरा, वो अब भारत के नाम पर झूठ बोल रहा है। पहले कम से कम भारत के नाम पर झूठ नहीं बोला जाता था। मनमोहन सिंह के, बीपी सिंह के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के कार्यकाल में कम से कम प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते थे, वो अपना प्रोपेगेंडा करते थे। वे कम से कम एक काम नहीं करते थे कि जनता के दिमाग पर हमले नहीं करते थे। जनता स्वतंत्र रूप से सोचे और फैसले ले, वो माने या ना माने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है कि सारे लोगों के दिमाग की खिड़की एक ही दिशा में खुले। और वो दिशा कौन सी है आप सब लोग जानते हैं, वह दिशा वह है जिधर नरेंद्र मोदी रहते हैं। तो सारे लोग किसके बारे में सोचें? देश के बारे में नहीं सोचें, बेरोजगारी के बारे में न सोचें, महंगाई के बारे में न सोचें, वे तमाम किस्म का जो निरुद्योगीकरण पूरे देश में पिछले 10 साल में हुआ है उसके बारे में न सोचें, सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में सोचें। और जो नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहे हैं उनसे आप पूछिए किसे वोट दोगे, तो कहते हैं मोदी को। क्यों वोट दोगे? ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, उनसे कहोगे 2 काम बताओ अच्छे, तो 2 काम नहीं होते उनके पास बताने के लिए, और फिर वो इसके बावजूद वो कहते हैं क्या अच्छा काम कर रहे हैं। यानी एक ऐसी जनता तैयार की है जो कि भीड़ में तब्दील की जा चुकी है, जो कि तथ्य और सत्य दोनों देखना नहीं चाहती और प्रोपेगेंडा की ग्रिप में है। और ये जो अब मान लो नरेंद्र मोदी कोई चीज कहते हैं और उनके अनुयायी भी कोई चीज कहते हैं, तो उनसे यह पूछा जाना चाहिए, यह हमारा हक है कि प्रमाण क्या है। मसलन देश विकसित भारत में तब्दील हो गया है, इसका प्रमाण क्या है? अगर देश विकसित भारत में तब्दील हो गया और नरेंद्र मोदी दौड़ा रहे हैं उस दिशा में, तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या है?
नरेंद्र मोदी को सरकार मिली थी उस समय डॉलर के मुकाबले नरेंद्र मोदी हल्ला कर रहे थे। आज स्थिति है कि 83 रुपए $1 के लिए देने पड़ते हैं। तो हालत तो आपने ये कर दिया कि आप की देश की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, इमेज है, वो दांव पर लगी हुई है। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी पर बात करते समय, नरेंद्र मोदी के चरित्र का विश्लेषण करते समय आप नरेंद्र मोदी और उनके अनुयायियों से तथ्य और प्रमाण मांगे। अगर वो कहे कि बेरोजगारी दूर हुई है तो कहो कि चलो चलो बाजार में लेके जाओ। अगर महानगर में रहते हैं तो लेके जाइए। आपके शहर के कम से कम 30-40% से ज्यादा मॉल और उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। नरेंद्र मोदी जब आए थे तो हिंदुस्तान के बाजार और मॉल गुलजार थे, और आज जब नरेंद्र मोदी को 10 साल हो चुके हैं तो 60% से अधिक मॉल बंद हो चुके हैं। हजारों बच्चे जो इन मॉल में काम करते थे वे अब बेरोजगारी के शिकार किए जा चुके हैं, और छोटी दुकानदारों की हालत तो बहुत पतली है। और जब नरेंद्र मोदी के लोग या नरेंद्र मोदी स्वयं प्रमाण दें, अपनी किसी भी बात के पक्ष में प्रमाण दें, भाषण नहीं, प्रमाण चाहिए। प्रमाण यह है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में तकरीबन 20 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। और ये सरकारी आंकड़े हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी बाहर नहीं आने देते, कभी कभार थोड़ा सा छन के आते हैं। एक और चीज है, एक जो नरेंद्र मोदी ने प्रोपेगेंडा के जरिए एक चीज किया, नरेंद्र मोदी के बयान पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उन सभी लोगों से पूछा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वह बात व्यवहार में जाके परखो, किसी अन्य स्रोत से उसकी पुष्टि करो। ऐसा तो थोड़ा ही है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहा है उसकी किसी और स्रोत से पुष्टि नहीं हो सकती, बिल्कुल पुष्टि हो सकती है। नरेंद्र मोदी के किसी भी तथ्य और बयान की अन्य स्रोत से पुष्टि की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी किसी भी बयान की पुष्टि नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, 2017-18 में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया यह करने के लिए कि इलेक्शन के आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाएं सैंक्शन की और इंप्लीमेंट की। इलेक्शन कमीशन उन्हें रोक नहीं पाया। नरेंद्र मोदी और उनके जो चंटू मंटू हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में उन्होंने अभी एक कमेटी बनाई ना, जो कि केंद्र और राज्य सबके चुनाव एक साथ होंगे, इसके लिए उसने घोषणा की और कहा कि यह इसलिए जरूरी है कि सारे देश में एक साथ आचार संहिता का पालन किया जाए। अरे आपने 2018 में जब कर्नाटक में, हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, आपने आचार संहिता का पालन नहीं किया। यह ऑफिशियली आज के इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बाहर आई है। अब हालत यह है कि अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर रिपोर्ट, सूचना बाहर आती, कब? 5 साल बाद, 2018 में जो गलती की, 2018 में जो इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया, इलेक्शन कमीशन स्वयं अपनी आचार संहिता का पालन नहीं करवा पाता और सख्ती से निपटता नहीं है। घिग्गी बंधी हुई है आचार संहिता का पालन कराने में इलेक्शन कमीशन की। वो हमसे कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। आप सच नहीं बोलते, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि जो झूठ बोलता है उसे मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है, वो कहते हैं ना मैं पारदर्शी प्रशासन है मेरा, तो हम ये जानना चाहते हैं 2018 में जो आपने मिसयूज किया इलेक्शन कमीशन का, जिसकी सूचनाएं अब आई हैं, आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी हैं, आपने 2018 में क्यों नहीं डिक्लेयर किया? ये सब क्या दिक्कत थी बताने में? इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं कि कौन सी योजनाएं हैं जो तत्काल बनाई गई हैं और कौन सी योजनाएं जो कंटिन्यू कर रही थी, जिनको उसने सैंक्शन किया कि हां आप कर सकते हैं।
तो जो चीज समझने की है वो ये कि नरेंद्र मोदी के बयान पर विश्वास न करें बल्कि संदेह करें, बल्कि नरेंद्र मोदी अपने बयान में कभी सच नहीं बोलते। हो सकता है कि सच बोले, लेकिन उसकी अन्य स्रोत से पुष्टि की जानी चाहिए, उसको जमीनी हकीकत पर परखा जाना चाहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी एक मामले में उस्ताद हैं, वो अपनी बात को बहुत ही सुसंगठित तरीके से कहते हैं, और उनके जो चंटू मंटू हैं और जो जैसे हम लोग कहते हैं गोदी मीडिया, वह बड़े उत्साह से उनकी बातों का प्रचार करता है। हमारा सिर्फ अनुरोध है कि नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास न करो। जनता के बीच में जाकर देखो नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। स्वच्छता अभियान के ऊपर, स्वच्छ भारत के ऊपर अरबों रुपया खर्च हुआ है। नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे दिल्ली बिल्कुल सड़ रही है। मैं मथुरा में रहता हूं, मथुरा एकदम सड़ा हुआ है इस समय। दिल्ली आज ही नहीं, आज तो होली का मसला है। अगर होली पर जाएंगे तो आपको पूरा देश एकदम सड़ाहट से भरा हुआ मिलेगा। ये कैसा भारत है? त्योहार पर गंदगी, त्योहार के बाद गंदगी, नॉर्मल डे में गंदगी, गंदा समाज, गंदा सड़क, गंदी गलियां, ये निर्मित करके आप स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये एकदम फेक और झूठा प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।